हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर रवि कुमार वर्मा। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर सीरीज के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे वेक्टर सब स्पेसेस और सब स्पेस टेस्ट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से। तो एक्चुअली लास्ट डे हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्या है, ये हमारा एक वेक्टर स्पेस है ओवर सम फील्ड। ठीक है, ओवर सम फील्ड एफ। तो मानते हैं, लेट अस सपोज W इज अ सबसेट ऑफ V in such that W is itself a वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F। मतलब क्या, W एक हमारा सबसेट है V का, जो कि खुद एक अपने आप में एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर द सेम फील्ड F। तो इस केस में हम कहेंगे कि W इज अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, तो आते हैं फॉर्मल डेफिनेशन पे। वेक्टर सबस्पेस, let V over F be a vector space over the field F and let W is a subset of V and if W is itself a vector space over the same field F, then we say that W is a subspace of V over F। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सबस्पेस। अब एक सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स करने से पहले हम एक थ्योरम देखेंगे और उसका प्रूफ भी हम लोग साथ ही साथ देखेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे सबस्पेसेस के कुछ एग्जांपल्स। तो देखो, थ्योरम ये है, the necessary and sufficient condition for a non-empty subset of V over F। V over F क्या है, एक वेक्टर स्पेस V over F to be a subspace of V over F condition for a non-empty set। मान लेते हैं W subspace of V over F is that, वो कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू V, मींस क्या, दो फैक्टर का एलिमेंट लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, और ए बी बिलोंगिंग टू द स्केलर्स या फील्ड का एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस केस में अगर ये चीज ये होगा, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू V एंड ए बी बिलोंगिंग टू V, ए अल्फा प्लस बी बीटा शुड बिलोंग टू W, सॉरी W। मीन्स हम क्या करते हैं, दो अगर दिया हुआ कोई सबसेट है W किसी वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक वेक्टर स्पेस है और ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो करेंगे क्या कि दो एलिमेंट्स इसका हम पिक करेंगे अल्फा बीटा, जो कि वेक्टर फॉर्म में होगा अल्फा बीटा, और फिर दो स्केलर्स
इस फील्ड का एलिमेंट को पिक करेंगे और उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। दैट इज वी सॉल्व ए अल्फा प्लस बी बीटा विच बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। अगर ये चीज अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो कहेंगे क्या है कि डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा वी ओवर एफ का। ठीक है, तो इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ द नेसेसरी कंडीशन। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। इसका मतलब क्या कि ये अगर सिचुएशन को होल्ड करता हो तो क्या होगा, डब्ल्यू वी का सब स्पेस होगा। और इसका कन्वर्स क्या है कि डब्ल्यू अगर वी का सब स्पेस है तो ये सिचुएशन को होल्ड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि W क्या है, इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये वाला कंडीशन को। ठीक है, तो अब ये W क्या है, एक सब स्पेस है। तो ये क्या होगा, दिस इज अगेन अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा तो क्या होगा, दिस विल बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए सिंस W इज अ सब स्पेस ऑफ V over F, then W is a vector space over F. This implies W is closed with respect to vector addition as well as scalar multiplication। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए हम इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या कहता है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एफ एंड अल्फा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू इंप्लाइज ए अल्फा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम दूसरा एलिमेंट पिक करेंगे, फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू द फील्ड एंड बीटा बिलोंगिंग टू W, then this implies B beta belonging to W due to this property is closed with respect to scalar multiplication। अब देखो, अब एक हम स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से क्या होगा, बी बीटा ये भी एक वेक्टर का एलिमेंट होगा। तो अब देखो, अब ये इस प्रॉपर्टी से ये दोनों हमें मिला। अब क्या है, it is also closed with respect to vector addition। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि दो आर्बिट्ररी वेक्टर्स हम अगर यहां से पिक करेंगे W से तो दोनों का सम कहां होगा, W में ही होगा। तो इसका मतलब अब देखो, A अल्फा भी W का एलिमेंट है, B बीटा भी कहां का, W का ही एलिमेंट है। तो दोनों का सम कहां का एलिमेंट होगा, W का ही होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं क्लियरली ए अल्फा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू, या बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ऐसे लिखते हैं फ्रॉम 1 to and the property of closed with respect to vector addition we have
क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज अगेन इज इन एलिमेंट ऑफ डब्लू। अब देखो हमने क्या सपोज किया था कि डब्लू इज अ सब स्पेस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, और हमने प्रूव कर दिया क्या, for all a b belonging to the field and alpha beta belonging to w, a alpha plus b beta is an element of w। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स को प्रूव करेंगे। कन्वर्स में क्या होगा, द कंडीशन इज सफिशिएंट, द सफिशिएंट कंडीशन, या फिर कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू एंड ए बी बिलोंगिंग टू द फील्ड implies a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंगिंग टू w। ठीक है, हमने सपोज किया, इसका रिवर्स ऐसे ही जाएंगे ना, इस स्टेटमेंट को लेके हम प्रूव कर देंगे क्या, w इज अ सब स्पेस ऑफ v ओवर f। ठीक है, टारगेट तो हमारा यही है, तो इसलिए हमने सपोज किया क्या, लेट फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू w a b बिलोंगिंग टू f, दिस इंप्लाइज a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंगिंग टू w। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम प्रूव करेंगे क्या कि W इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। अब देखो सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या हमें प्रूव करना पड़ेगा, W को एक वेक्टर स्पेस प्रूव करना पड़ेगा, और वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F, टारगेट मेरा यही है। तो अब ये इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, यही होता है ना, पहला देख लो। तो पहले में क्या देखो चूंकि सिंस स्टार में क्या दिया, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू, तो अब देखो लेट अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, देन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यूजिंग दिस स्टेटमेंट, क्योंकि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू ये हमने माना हुआ है फॉर ऑल स्केलर्स। अब फॉर ऑल स्केलर्स का मतलब क्या, उस स्केलर में तो 1 भी आते हैं, तो इसलिए क्या होगा 1 के लिए भी ये वैलिड है, मतलब ये, तो हमने क्या इससे क्या मिला, क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ट्रिवियल है, क्यों, क्योंकि ये जो अल्फा बीटा गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू डब्ल्यू, हमने पिक किया अल्फा बीटा गामा कहां से, डब्ल्यू से, और डब्ल्यू क्या है, वी का सब स्पेस है, इसका सब स्पेस है, और हमें पता है कि V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। अब V के लिए अगर ये एसोसिएटिव को होल्ड करेगा तो फिर W के लिए भी करेगा ना, तो इसलिए ये तो ट्रिवियली प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसे हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट A इक्वल टू B इक्वल टू 0 इन स्टार, तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली ए भी क्या 0 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट है, तो 0 बिलोंगिंग टू W, तो ये क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई हमारी, ये क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब क्या प्रूफ शो करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यही ना। तो हम क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 0। तो ये वाली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, -1 इंटू अल्फा प्लस 0। तो माइनस अल्फा बिलोंगिंग टू डब्लू मीन्स क्या हुआ कि फॉर एवरी अल्फा देयर एग्जिस्ट माइनस अल्फा बिलोंगिंग टू डब्लू सच दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी अबेलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब फिर से वही बात, मीन्स क्या, v प्लस इज अबेलियन, यही प्रूव करना है। तो अब देखो W क्या है, फिर से वही बात है, W क्या है, V का सब स्पेस है। अब ये है इसके इसके जो सारे, एक्चुअली V क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो इसके सारे एलिमेंट्स जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी हम लेंगे, तो क्या होगा, ये एबेलियन होगा, मीन्स इसमें ये होल्ड करेगा ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। तो अब देखो इसमें होल्ड करेगा मीन्स सारे एलिमेंट्स के लिए ये ट्रू है। तो अब ये क्या है, इसी का ही तो सबसेट है। तो क्या होगा, इसके जो इसके लिए वैलिड है इसके लिए भी वैलिड हो जाएगा इस केस में, ठीक है। क्लियरली W is a subset of V and V holds commutative property. This implies W holds commutative property, ठीक है। तो V एबेलियन है तो ये भी एबेलियन हो जाएगा, एबेलियन मीन्स यहाँ पे कम्यूटेटिव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टीज होती है, दूसरी। अब क्या है, क्लोज्ड। अब वेक्टर स्पेस बनाने के लिए सबसे पहला क्या होता है कि इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एज वेल एज इट इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन का तो काम हो गया, हमने a इक्वल टू 1 रखा, b इक्वल टू 1 रखा, तो अल्फा प्लस बीटा is again an element of W when alpha beta is an element of W, okay। तो closed with respect to scalar multiplication। उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी a या b को हम 0 सपोज कर लेते हैं, तो लेट b इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टार में से क्या मिलेगा, a अल्फा बिलोंगिंग टू w मींस क्या, फॉर ऑल, यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू w एंड फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू f, यहाँ पे मींस क्या, फॉर ऑल a। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू f एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू w, a alpha is belonging to w, hence therefore it is closed with respect to scalar
मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड में क्या आ जाएगा? थर्ड ये प्रूव करना है v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, या फिर अल्फा बीटा लिए हुए हैं तो a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू a अल्फा प्लस b बीटा। फिर से वही बात आ जाती है क्योंकि w क्या है, सबसेट ऑफ v है, और अगर v के लिए ये वाली अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो w के लिए भी होगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू है। और फिर ठीक उसी तरीके से सेकंड अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा, और फिर क्या, ये अल्फा इंटू बीटा, सॉरी, ए इंटू बी इंटू अल्फा इक्वल टू ए इंटू बी इंटू अल्फा। क्योंकि ये सब बाकी जो सारे जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी क्या है, वेक्टर स्पेस के लिए वैलिड है, और W क्या है, उसी का ही सबसेट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वैलिड हो जाएगा जो वेक्टर स्पेस के लिए वैलिड होगा। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, वन। अगर वन, अब देखो V ओवर F के पास अगर इसके लिए ये ये इक्वेशन होल्ड कर, आइडेंटिटी होल्ड करता है तो इसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, देखो क्योंकि अल्फा कहाँ का एलिमेंट है, मान लिया जाए कि ये v, सपोज करो कि ये v के लिए ही सिर्फ ये होल्ड करता है, तो v के लिए अगर होल्ड करेगा तो जितने भी एलिमेंट्स इसमें होंगे फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू v, वन डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा डॉट वन इक्वल टू अल्फा, वेयर वन कहाँ का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। तो अगर ये सारे एलिमेंट्स के लिए ये वैलिड है तो हमने क्या सपोज किया, वी डब्ल्यू क्या है, इसी का तो सबसेट है। तो अब सारे एलिमेंट्स के लिए ये ट्रू है तो फिर क्या होगा, डब्ल्यू के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, तो ये भी होल्ड कर गया। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट डब्ल्यू of V over F to be a subspace of V over F is that for all alpha beta belonging to W, A B belonging to F, this implies A alpha plus B beta belonging to W। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे। एग्जाम्पल नंबर वन, हमने v क्या लिया, v इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, हमने एक वेक्टर स्पेस लिया जिसमें एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, और एक हम इसका क्या करते हैं, इसका सबसेट हम डिफाइन करते हैं। सबसेट में क्या कैसे एलिमेंट्स हैं, A0 वेयर A इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें ये चेक करना है कि ये W जो है V का सबस्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सबस्पेस टेस्ट अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू A1 0 सच दैट A इज बिलोंगिंग टू R, एक एलिमेंट लिया, और बीटा क्या, A2 0 सच दैट A2 इज बिलोंगिंग टू R। ठीक है, तो हम अब सॉल्व करेंगे A अल्फा प्लस B बीटा को।
तो ये क्या हो जाएगी, a1 0 प्लस b a2 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a1 0 प्लस b a2 0। ठीक है, अब ये हो गया a1 प्लस b a2 0 प्लस 0 0। अब देखो ये हमारा क्या है, a इज बिलोंगिंग टू r। ठीक है, अब हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स लिया अल्फा बीटा, इसी का ही एलिमेंट्स लिया। ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ W, और ये भी क्या है, W का ही एलिमेंट है। अब हमने क्या किया, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन A अल्फा प्लस B बीटा को फाइंड कर लिया। तो A अल्फा प्लस B बीटा आ गया क्या, इस फॉर्म में। अब देखो A क्या है, A सिम हो गया ना, तो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A, यहाँ पे कैपिटल B कैपिटल A कैपिटल B। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ए बी। ठीक है, वेयर ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी फील्ड का एलिमेंट है। अब देखो ए हमारा क्या है, रियल नंबर है, ए वन भी रियल नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट इज अगेन ए रियल नंबर। फिर बी भी रियल नंबर है, ए टू भी रियल नंबर है, दिस इज अगेन ए रियल नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं सी जीरो सच दैट सी इज बिलोंगिंग टू आर, और सी की वैल्यू क्या है, ए वन प्लस बी ए टू। वापस से आ गया इसी फॉर्मेट में, डब्ल्यू के ही फॉर्मेट में तो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा अगर हमने पिक किया इस डब्ल्यू से, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो डब्ल्यू पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सबस्पेस होगा, देयरफॉर डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ फी ओवर एफ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग सब स्पेसेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज, और फिर नेक्स्ट डे अगली वीडियोस में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट v, हम सिर्फ फिर से वही ले लेते हैं, v इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, और w हमारा क्या है कि a b सच दैट a b are real and a is greater than equal to 0। ठीक है, v हमारा जो वेक्टर स्पेस डिफाइन किया हुआ वो जो पिछले एग्जांपल में दिया हुआ है था वही है, और w इसका सबसेट कुछ ऐसा हमने फॉर्म किया कि a b रियल तो है, लेकिन इसका जो है a जो है या फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमें लगता है, देखो जब भी किसी चीज को प्रूफ करना होता है तो हमें उसका लॉजिक देना होगा, प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी लगे कि नहीं ये गलत हो सकता है, तो हमें क्या करना होगा, काउंटर एग्जांपल देना होगा। तो इसका एक काउंटर एग्जांपल हम लोग देते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू 1 1। अब देखो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1 1 1 बिलोंग टू आर, 1 1 क्या हो रहा, या फिर 2 ले लो, 1 2 बिलोंगिंग टू आर। अब 1 जिसमें क्या है, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो होल्ड कर ही रहा है। अब लेकिन अब देखो r हमारा क्या है, फील्ड है। अब फील्ड में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल इरेशनल सारे। तो हम क्या करते हैं, a इक्वल टू -1 ले लेते हैं। तो a अल्फा क्या हो जाएगा, -1 इंटू अल्फा इक्वल टू -1 -2। ठीक है, तो अब देखो -1 -2 ये वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, -1 -2 आर रियल नंबर्स, बट दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, -1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस देयरफॉर मींस क्या हुआ कि इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने एक स्केलर लिया -1 और एक वेक्टर लिया, और दोनों को
ऑपरेट कर दिया, मीन्स क्या मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट मिला पता चला क्या वो W का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, हेंस W इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर multiplication, hence W is not a subspace of V। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि V हमारा सेम है फिर से आर स्क्वायर ओवर आर, और W हमारा क्या है ए बी सच दैट A belonging to rational और B belonging to real। ठीक है, इसका सबसेट हो जाएगा ना, ये V क्या है आर स्क्वायर ओवर आर, V में क्या एलिमेंट्स है ए बी सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू आर, और W में क्या है ए बी सच दैट ए बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, बी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हमने इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया, तो अब देखो फिर से वही काम हो जाएगा, लेट अल्फा इक्वल टू 1 1 belonging to W। clearly A1 is this is rational and this is ये इसका एलिमेंट है और इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब हमारा फील्ड क्या है, फिर से वापस इट शुड बी क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ना, तो हम क्या करते हैं a इक्वल टू √2 ले लो या पाई ले लो या एक्सपोनेंशियल ले लो, तो क्या होगा a अल्फा इक्वल टू √2 अल्फा इक्वल टू √2 अब बताओ ये √2 किसका एलिमेंट है, रैशनल तो है नहीं, मींस क्या ये इसका सबसेट नहीं है, a अल्फा ये देख लो डज नॉट बिलोंगिंग टू q और √2 बिलोंगिंग टू r, ये सेकंड वाला कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब क्या हमने एलिमेंट लिया एक स्केलर √2 और एक वेक्टर लिया 1 1, दोनों को ऑपरेट किया मींस a अल्फा फाइंड किया, तो क्या मिला वो एक ऐसा एलिमेंट मिला जो W का पार्ट नहीं है, W बिलोंग नहीं करता है, मींस दैट कि इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगेन, therefore W is not closed with respect to scalar multiplication, therefore W is not a subspace of V। ठीक है, ये ठीक है, अब फिर से स्पेस हम सेम लेते, वेक्टर स्पेस सेम लेते हैं, लेकिन अब इस बार हमने क्या किया कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो अब ये सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है कि W में वैसे एलिमेंट्स होंगे ए बी के फॉर्म में जिनका प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव और जीरो दोनों, तो लेट अल्फा इक्वल टू -2 -3, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, -3 = 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस ये इसका इसी का ही एलिमेंट है, W का ही एलिमेंट है। अब हम क्या करते हैं अच्छा इससे नहीं होगा,
लेट अल्फा इक्वल टू 5 7 और बीटा जो हमने लिया -4 -9। ठीक है, अब दोनों में ही कंडीशन, ये भी क्या W का एलिमेंट है, ये भी W का एलिमेंट है। अब देखो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो भी आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, तो इस कंडीशन को होल्ड किया। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी कंडीशन को होल्ड किया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आएगा, 5 -4 ये हो गया 1, और फिर ये क्या हो गया -2। अब देखो 1 इंटू -2 तो क्या हो गया -2। इस कंडीशन को होल्ड तो नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या होगा, अल्फा बीटा हमने पिक किया कहां से, W से, और दोनों का सम फाइंड किया। फाइंड करने के बाद पता चला क्या, ये W का एलिमेंट नहीं है। therefore for all alpha beta, therefore alpha plus beta does not belonging to, yeah, W, that is it is not closed with respect to vector addition. Therefore W is not closed with respect to vector addition, hence W is not a subspace of V over F। हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स का कलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।